क्या कभी सोचा है कि आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और इस दुनिया की नींव कैसे रखी गई? चलिए, आज के इस विश्लेषण में इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। हम बात कर रहे हैं पुरातत्व विज्ञान की, यानी वो विज्ञान जो जमीन के नीचे दबे अतीत के रहस्यों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। सच कहूं तो ये किसी टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाने से कम नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, उस समय की दुनिया कैसी रही होगी जब इंसानों ने कुछ भी लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था। ना कोई डायरी, ना कोई किताबें और ना ही कोई लिखित रिकॉर्ड। ये बिल्कुल एक ऐसी विशाल पहेली की तरह है जिसके कई टुकड़े गायब हैं। बिना किसी लिखित प्रमाण के हम आखिर कैसे जान पाते हैं कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे या किन औजारों का इस्तेमाल करते थे? बस इसी खालीपन को भरने के लिए हमें पृथ्वी के इन असली जासूसों यानी पुरातत्वविदों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से हमारे आज के विषय की असल शुरुआत होती है। तो आज की इस चर्चा में हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरातत्व विज्ञान असल में है क्या, फिर इसके मुख्य उद्देश्यों और प्रकारों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम खोज की प्रमुख विधियों को डिकोड करेंगे, भारत के कुछ बेहद अहम ऐतिहासिक स्थलों की बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि हम अपने अतीत से भविष्य के लिए क्या सीख ले सकते हैं। आइए सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ये पुरातत्व विज्ञान है क्या चीज। अगर हम हिंदी शब्द पुरातत्व को ध्यान से देखें तो इसकी बनावट ही बहुत कुछ कह देती है। इसे दो हिस्सों में तोड़िए। पहला है पुरातन, जिसका सीधा सा मतलब है बहुत पुराना या प्राचीन, और दूसरा शब्द है तत्व, जिसका अर्थ है वस्तुएं या अवशेष। यानी अगर इन दोनों को मिला दें तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्राचीन वस्तुओं और खंडरों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। बिल्कुल आसान है ना? तो अगर इसे एक वाक्य में समेटना हो तो धरती के नीचे दबे प्राचीन अवशेषों के जरिए मानव इतिहास को समझने का जो विज्ञान है, वही पुरातत्व विज्ञान है। अब ये सिर्फ फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने के बारे में नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये किसी पुराने क्राइम सीन की जांच करने जैसा है। इसके जरिए प्राचीन मानव सभ्यताओं, उनकी जीवन शैली, उनके बनाए गए भवनों, औजारों, मूर्तियों और यहाँ तक कि सिक्कों का भी गहराई से अध्ययन किया जाता है, जहाँ ये बेजान दिखने वाली चीजें भी गवाही देती हैं और हमें मानव विकास की पूरी कहानी सुनाती हैं। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ और समझते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों और प्रकारों को। इस विज्ञान के मुख्य रूप से 5 बड़े लक्ष्य होते हैं। पहला, उन प्राचीन सभ्यताओं को खोजना जो समय के साथ कहीं लुप्त हो गईं। दूसरा, मानव इतिहास की उस टूटी हुई कड़ी को वापस जोड़ना जिसे हम शायद भूल चुके हैं। तीसरा, हमारी प्राचीन संस्कृति और उस समय के रहन सहन को करीब से समझना। चौथा, और जो बहुत ही अहम है, वो है हमारे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें देख सकें। और 5वां लक्ष्य, इन सबको मिलाकर ये समझना है कि हम आदि मानव से आज के आधुनिक इंसान तक का सफर कैसे तय कर पाए। वैसे पुरातत्व विज्ञान का दायरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह बहुत विशाल है। जैसे कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व, जिसमें हम पाषाण युग और कांस्य युग की बात करते हैं, उस समय की जब लिखित भाषा का नामो निशान तक नहीं था। फिर आता है ऐतिहासिक पुरातत्व, जहां हड़प्पा या मौर्य काल का अध्ययन होता है, जिनके अवशेष और लिखित रिकॉर्ड दोनों मिलते हैं। इसके अलावा समुद्री पुरातत्व, जरा सोचिए, समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए हजारों साल पुराने जहाज़ों को ढूंढना कितना रोमांचक होता होगा। फिर स्थापत्य पुरातत्व है, जो पूरी तरह से प्राचीन भवनों और किलों के रहस्यों को खोलता है। और हाँ, औद्योगिक पुरातत्व भी होता है, जहाँ पुरानी मशीनों और सदियों पुरानी तकनीक को समझा जाता है। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ इंसान में अपने कदम रखे, वहाँ वहाँ ये विज्ञान पहुँच जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब खोजा कैसे जाता है। आइए इनकी प्रमुख विधियों पर नजर डालते हैं। खोज का ये पूरा काम एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहला कदम होता है सर्वेक्षण, यानी ऐतिहासिक जगहों को ढूंढना और उनका बहुत बारीकी से मुआयना करना कि आखिर खुदाई करनी कहाँ है। एक बार जगह तय हो गई तो फिर शुरू होता है उत्खनन। इसका मतलब है पूरी वैज्ञानिक सावधानी के साथ जमीन की खुदाई करना, ताकि पुरानी चीजें बिना टूटे फूटे बाहर आ सकें। जब चीजें मिल जाती हैं तो तीसरी और सबसे आधुनिक तकनीक काम आती है, कार्बन डेटिंग।
इसमें अवशेषों में मौजूद कार्बन को नापकर उनकी एकदम सटीक उम्र का पता लगाया जाता है। और अंत में होता है अभिलेखों का अध्ययन, जिसमें पत्थरों या पुराने सिक्कों पर लिखी उस समय की लिपियों को डिकोड किया जाता है। चलिए, अब इन वैज्ञानिक तरीकों का असर अपने देश में देखते हैं और बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक स्थलों की। हमारा भारतीय उपमहाद्वीप पुरातात्विक सफलताओं की एक जीती जागती मिसाल है। हम सभी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम तो सुना ही है। वहाँ का जो शानदार जल निकासी तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम था, वो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। और ये सब हमें इन्हीं वैज्ञानिक उत्खनन विधियों से पता चला। इसी तरह मध्य प्रदेश का सांची स्तूप ले लीजिए, या फिर महाराष्ट्र की वो रहस्यमयी अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये सभी अद्भुत जगहें सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व विज्ञान की बदौलत आज हमारे सामने शान से खड़ी हैं और हमें हमारी गहरी जड़ों का एहसास कराती हैं। अब भारत में इन बेशकीमती धरोहरों को संभालने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। ये संस्था हमारे देश के ऐतिहासिक स्मारकों और तमाम जरूरी पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा काम करती है। एक तरह से ASI ही वो रक्षक है जो ये सुनिश्चित करती है कि समय, प्रदूषण और मौसम की मार से हमारी ये अमूल्य विरासत खत्म न हो जाए। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और समझते हैं कि हम अपने अतीत से भविष्य के लिए क्या सीख ले सकते हैं। देखिए, इस पूरे विज्ञान का मकसद सिर्फ बीती हुई बातों को खोजना नहीं है। असल में इससे हमें अपने प्रामाणिक इतिहास की पक्की जानकारी मिलती है। ये हमें बताता है कि महान सभ्यताएं कैसे फली फूली और कैसे उनका पतन हुआ। और यकीन मानिए, इससे हम आज भी कई बड़े सबक सीख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखता है। और अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो इन ऐतिहासिक स्थलों की वजह से पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सच कहूं तो ये विज्ञान हमें सिर्फ अतीत से नहीं जोड़ता, बल्कि भविष्य का रास्ता भी दिखाता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए बस एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि पुरातत्व विज्ञान काम कैसे करता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। जरा सोच कर देखिए, हमारी इस विशाल धरती के नीचे मिट्टी की अनगिनत परतों में अभी और कितने रहस्य दबे होंगे। ना जाने कितनी ऐसी सभ्यताएं और कितनी कहानियां होंगी जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है और ये साबित करता है कि अतीत को खंगालने की ये रोमांचक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई।